हाय गाइस, लाइक टाइम दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जैसे आप उन पर क्लिक करोगे वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगी जहाँ तक कि आपका टाइम स्टैम्प दिया होगा। तो मैं आपको मिलती हूँ आपके कंटेंट पे। एनीवे, सो फॉर ऑल द वीडियोज़, फॉर ऑल द पीपल हु आर लेफ्ट है, मैं उन्हें बता दूं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, कि मतलब मेरा शिव शक्ति से क्या अभिप्राय है और किस वे में मैं शिव शक्ति को ले रही हूँ, या all those different questions। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ एक बार हम इस चीज़ पे बात कर ही लें। व्हाट आर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, क्या है शिव और क्या है शक्ति। स्पेशली इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं वो उस चीज़ से, मतलब उन सभी में जिन भी शिव शक्ति की बात की गई है, मेरा क्या अभिप्राय है। ओके, तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वीडियो को रोल आउट करते हैं। A very warm welcome to everybody who are subscribed and also to the people who are not subscribed। तो आज हम बात करेंगे शिव शक्ति के बारे में कि शिव क्या है और शक्ति क्या है। ओके, सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता था पहले कि सिर्फ मैं बिलीव करती हूँ। ठीक है, मैं बड़ा खुद को वो सोचती थी कि यार मैं कैसी अजीब अजीब सी बातों को बिलीव करती रहती हूँ, क्या क्या सोचती रहती हूँ। देन व्हेन आई वाज लाइक 22 और समथिंग, मैंने बुक ऑर्डर की ऑनलाइन अमेजोन से, अघोरा बाय रॉबर्ट। वो आई एम सो सॉरी, मुझे उनका सरनेम कभी भी प्रोनाउंस करने नहीं आता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, एनीवे, सो मैंने वो बुक ऑर्डर की, अघोरा, एंड आई रेड इन दैट बुक लाइक देयर वाज रेफरेंस गिवन टू दैट पर्टिकुलर थिंग विच आई यूज टू थिंक कि हाँ ये सच होता है। ठीक है, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आज इस बारे में ही बात करेंगे कि क्या होता है शिव, क्या होते हैं शिव और क्या होती है उनकी शक्ति। बट मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर अभी दे दूँ। मैं जानती हूँ मैं मज़ाक किरकिरा कर देती हूँ सबका, बट स्टिल फॉर द न्यू कमर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, मैं कोई वेदों का अध्ययन करने वाली आचार्य नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, और मैं ये कहती भी नहीं कि जो मैं कह रही हूँ वही सच है। मेरा यही मानना है कि सबके लिए सच और सत्य की एक अलग परिभाषा होती है। मेरे लिए जो सत्य है वह आपके लिए भी सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, एंड सेम गोज़ फॉर यू एंड मी, और सेम गोज़ फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। तो मेरा यही मानना है कि सबके अपने अपने सत्य होते हैं। तो मेरे चैनल के थ्रू मैं अपना सत्य आपको बता रही हूँ, एंड आई डू नॉट से कि दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ और यही सच है बस। ठीक है, हो सकता है कि मैं पूरी तरह से गलत भी हूँ। आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट। ओके, एनीवे, अभी बात करते हैं शिव के बारे में। तो जब भी मैं कहती हूँ शिव, तो आई मीन द फॉर्म विच हैज़ नॉट येट फॉर्म्ड। जब भी हम शिव की बात करते हैं तो हम एक ऐसी ऊर्जा की बात करते हैं जिसने अभी तक कोई शेप ली ही नहीं है, क्योंकि वे कुछ है ही नहीं। ठीक है, शिव का अर्थ है शून्य, और शून्य कुछ होता नहीं है। हम उस ज़ीरो, मतलब एक सर्कल बना के उसे ज़रूर लिखते हैं, बट वी ऑल नो कि शून्य की वैल्यू शून्य ही है। ओके, एंड सेम गोज़ फॉर इन्फिनाइट, उसकी वैल्यू अंतहीन है। ठीक है, तो जो शून्य है हम उसे ही शिव कहते हैं। और बाय हेयर शिव आई डू नॉट मीन कि कोई महादेव हैं या कोई आदि योगी हैं या फिर कोई महाकालेश्वर है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सिंपली शिव को रेफ़र कर रहे हैं, एक मास्कुलिन फॉर्म को रेफ़र कर रहे हैं, एक मास्कुलाइन और एनर्जी को रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉपरली मास्कुलाइन एनर्जी है वो अस्तित्व में नहीं है। मस्कुलाइन एनर्जी अस्तित्व में है ही नहीं, जो कुछ नहीं है वही मस्कुलाइन है, द ट्रू मस्कुलाइन एनर्जी। और बाकी जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है, फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, वह सब कुछ ही जो है वह शक्ति है। ओके, शक्ति ने ही अपनी एक अलग फॉर्म बना रखी है। तो जब भी मैं शिव शक्ति कहती हूँ, मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना होता है कि एक वह ऊर्जा जो नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक वह ऊर्जा जो सब कुछ है। ओके, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक थिंग। ओके, और मैंने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा है, सो इफ़ यू वांट रीड अबाउट इट, और मैं और भी लिखूंगी इसके ऊपर अभी। ओके, सो इफ़ यू वांट रीड अबाउट दैट आर्टिकल, मेरा मीडियम लिंक और उस आर्टिकल का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट फॉर श्योर। एनीवे, अभी वापस आते हैं टॉपिक पे। तो जो शिव की ऊर्जा है वह है ही नहीं, उसमें शिव से हमारा अभिप्राय किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से नहीं है, उसमें सिर्फ मस्कुलाइन ऊर्जाओं की बात हो रही है। और जब हम शक्ति कहते हैं तो हमारा अर्थ है आदि पराशक्ति से, या आद्या से, या आदि शक्ति से। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि वही सर्वस्वरूपा है। सर्वस्वरूपा का अर्थ एक ये भी है कि वही 10 महाविद्या है, वही नव दुर्गा है, वही दुर्गा है, वही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो कुछ भी है वही सब कुछ है। इवन त्रिदेव भी वही है।
ये स्टोरी क्या जाती है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले ये समझो कि जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में आपको दिख रहा है, जो एक बार आपको दिखना शुरू हो गया, परब्रह्म, सदाशिव और महाविष्णु, ये सब भी आद्या के ही रूप हैं। और जो कुछ भी नहीं है सिर्फ वही शिव है। अब देखो, हम बात करते हैं मल्टीवर्स की भी, है ना। अब मल्टीवर्स में हम बात करते हैं कि देर आर डिफरेंट पॉकेट्स और डिफरेंट वूम्स, या जिन्हें हम गर्भ कहते हैं ना, अलग अलग गर्भ हैं जो पूरे स्पेस के एंड टाइम से परे हैं, ठीक है। हर एक गर्भ में अपना एक अलग टाइम चलता है, अपना एक अलग स्पेस है, ठीक है। बट एक चीज़ जो सब जगह कॉमन है वो है नथिंगनेस, ओके। जो एम्प्टीनेस है, जो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि अनमूविंग एनर्जी है, ओके, वो वहाँ पे हर यूनिवर्स में है। वो चाहे मेरा यूनिवर्स हो, चाहे वो स्पाइडरमैन का यूनिवर्स हो, चाहे वो सुपरमैन का यूनिवर्स हो। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, हम यहाँ मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, हम अलग अलग ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि अलग अलग ब्रह्मांड हैं, जैसे कि जिन ब्रह्मांडों का जिक्र काकभूषणी जी भी करते हैं और सरस्वती जी की भी कई कहानियाँ हैं रिलेटेड, कि वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में एक मल्टी और पैरेलल यूनिवर्स में घूमती हैं। तो उन कहानियों में जिन ब्रह्मांडों का जिक्र किया गया है, मैं भी उन्हीं ब्रह्मांडों को या उन्हीं यूनिवर्सेस को रेफ़र कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ जो आपको हर यूनिवर्स में देखने को कॉमन मिलेगी वह दो चीज़ें, वह एक मस्कुलिन फॉर्म और एक फेमिनाइन फॉर्म, एक सब कुछ और एक कुछ नहीं। ऐसा कोई यूनिवर्स आपको नहीं मिलेगा जहाँ कुछ नहीं ही हो, क्योंकि फिर कुछ नहीं होगा तो वो यूनिवर्स नहीं होगा। और जहाँ सब कुछ हो, यदि वो सब कुछ होगा तो फिर वह एक हिस्सा बन जाएगा किसी चीज़ का, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब मैं शिव की बात कर रही हूँ तो हम बात कर रहे हैं कुछ नहीं की, ओके, जो कि हर जगह एक जैसा रहेगा। मेरे यूनिवर्स में भी सेम रहेगा और स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में भी सेम रहेगा, ओके। जिन महाभारत को काकभूषणी जी देखने की बात करते हैं कि उन्होंने 17 बार महाभारत देखी है, कितनी बार मुझे एग्जैक्ट वो नहीं पता कि कितनी बार देखी उन्होंने, पर उन्होंने रामायण भी बहुत बार देखी और महाभारत भी बहुत बार देखी। इवन हनुमान जी जब ट्रैवल करने गए थे नागलोक को, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइम लाइन्स से राम जी की अंगूठियाँ पड़ी हुई थी। इतनी सारी अंगूठियों में से सभी श्री राम की ही अंगूठियाँ थी। उनके श्री राम की कौन सी अंगूठी थी ये उनको नहीं पता, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ ही राम है। इसलिए वे जितनी भी अंगूठियाँ थी जब वो डायरेक्ट श्री राम से आई थी, तो वे अपने वाले श्री राम या अपने यूनिवर्स के श्री राम को पहचान ना सके, ठीक है। तो बस ऐसा ही, इसी चीज़ को समझते हुए यह समझो कि जो शिव हैं वे वही ऊर्जा हैं जो नहीं होंगे, ओके। उनमें चाहे फिर आप महादेव को डालो, चाहे आप विष्णु को डालो, महाविष्णु को डालो, सदाशिव को डालो, परब्रह्म को डालो, ब्रह्मा को डालो, अग्नि को डालो, किसी मर्जी को डालो, ठीक है। वे सब जो हैं वे उनकी ऊर्जाओं का कुछ भी नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि शिव का अर्थ है पौरुष ऊर्जा। और यदि कोई सच में पौरुष हो जाता है, ठीक है, तो वह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दे विल सीज टू एग्जिस्ट। जितना ही सुनने में पागलपन लग रहा है ना, ये उतना ही सच है, ओके। और जब हम शक्ति की बात करते हैं, हम सर्वस्वरूपा की बात करते हैं, अर्थात जब हमने ये कहा ना कि जितनी भी चीज़ें हैं एग्जिस्टेंस में वो सब शक्ति हैं, तो हमारा अर्थ एक ये भी है कि जो त्रिदेव हैं वह भी शक्ति ही हैं, जो जिस पे वे राज कर रहे हैं, यानी कि ये सारे यूनिवर्स, ये भी शक्ति ही है। इसलिए हम उसे आद्या कहते हैं। आद्या वो जिसने पहला कर्म रचाया था। तो चलिए ये बात शुरुआत शुरू करते हैं, अब उस स्टोरी की बात करते हैं जिसकी हमने बात करनी थी। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो पहले बस एक एनर्जी थी जो मूव नहीं कर रही थी। सो दैट वाज जस्ट एनर्जी, ठीक है, वो बस पड़ी हुई थी। दैट वाज पोटेंशियल, उसके पास पोटेंशियल थी मूव करने की, पर वो मूव नहीं कर रही थी। और जब वो मूव नहीं कर रही थी तो वो वहाँ खाली पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ओके। इसी कुछ भी नहीं में से चीज़ें हल्की हल्की हिलने लगीं, और जो चीज़ें हिलने लगी वे इकट्ठी हो गई। उन्होंने इकट्ठी होकर एक फॉर्म बनाई जिसे हम आद्या कहते हैं। और इस तरह से आद्या जो थी, क्योंकि अब देखो कुछ नहीं में कुछ पैदा हुआ, ओके, कुछ नहीं में कुछ पैदा हुआ, तो वो जो कुछ है, ठीक है, वो जो आद्या है, कुछ क्योंकि आद्या है, ओके, वो जो आद्या है वे कुछ नहीं के ऊपर ही बैठी हुई है, अर्थात वे उन्हीं के शरीर से जुड़ी हुई है। अब ये आ गई अर्धनारीश्वर की स्थिति। ये हुआ पहला कॉस्मिक बीइंग अर्धनारीश्वर, ओके। तो ये जो पहले कॉस्मिक बीइंग हैं, इन्होंने मतलब इनमें से जो शक्ति हैं उन्होंने मतलब, क्योंकि देखो शक्ति और शिव दोनों पहले एक ही थे, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी थी।
शक्ति के कुछ पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू किया, इसलिए वे शक्ति बन गई। शिव के मतलब कुछ नहीं कि उस एनर्जी में कुछ चीज़ें मूव करना शुरू हुई। एनर्जी तो सेम ही थी ना, पहले एक ही चीज़ थी ना, अलग तो बाहर से तो कुछ आया नहीं, था तो वहीं का, ठीक है। तो वो एक ही एनर्जी से कुछ बना, पहले वो कुछ बना, और अब जो वो कुछ था, क्योंकि वो इस नेचर का था, देखो अब कुछ का जन्म ही इस प्रकार हुआ, जो हमारी आद्या है उसका जन्म ही इस प्रकार हुआ कि वो मूविंग है, वो हिल रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो उसकी नेचर है। दैट इज़ हाउ आद्या वॉज बॉर्न, और बेसिकली नॉट बॉर्न, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए वो कर रही हूँ, बॉर्न नहीं बोलेंगे, बस फॉर्म होगी वो, ठीक है। बट ये समझो कि जिस तरह से आद्या बनी वो मूवमेंट से बनी, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से, इसलिए ये आद्या का नेचर है, मूवमेंट आद्या का नेचर है, ठीक है। तो वो जो आद्या फॉर्म में जो सर्वस्वरूपा आद्या बनी, उसने सबसे पहला काम जो किया बनने के बाद वो यही था कि उसने खुद को भी डिवाइड करना शुरू किया। वो एक फॉर्म जो बनी उसने खुद को बांटना शुरू किया। वह सर्वस्वरूपा है, इसलिए उससे बहुत सारे रूप निकलना शुरू हो गए, जिससे जब उससे अलग अलग रूप निकले तो उसने अलग अलग जगह पे, सुनो ध्यान से सुनना, जब उससे अलग अलग रूप निकले और उसने खुद को इतना छोटा छोटा डिवाइड किया, तो उसने उस नथिंगनेस में, ठीक है, आद्या ने उस शिव में, वो जो शिव के ऊपर हैं, वह आद्या ने उस शिव से जगह जगह पे इंटरेक्ट करना शुरू किया। इस तरह से डिफरेंट यूनिवर्सेस बने और मल्टीवर्स बना, ठीक है, जैसे जिधर अलग अलग पॉकेट्स थी और वूम्स थे, गर्भ थे अलग अलग, ठीक है, जहाँ पे कि सारा यूनिवर्स का खेल शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ बना। इन्हीं सब यूनिवर्सेस में से एक है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। और इन्हीं सभी यूनिवर्सेस के बीच हम सब ट्रैवल भी कर सकते हैं, मतलब हम तो नहीं, मतलब बट देवी देवता, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मतलब हम तो कहाँ ही करेंगे ट्रैवल, हम तो, ठीक है। एनीवे, सो इन्हीं सभी यूनिवर्सेस के बीच एक हमारा यूनिवर्स में भी है। और जब मैं गर्भ की बात करती हूँ कि हिरण्य गर्भ, जब हम हिरण्य गर्भ की बात करते हैं तो मैं बात कर रही हूँ हमारे यूनिवर्स की, ठीक है। इन्हीं बहुत सारे गर्भों में से एक हमारा गर्भ भी था। और याद रहे, जब शिव शक्ति मिलते हैं तो गर्भ बनता है, मतलब गर्भ धारण होता है। और इसी तरह से जब भी शिव शक्ति मिलते हैं और गर्भ धारण किया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्स बन जाता है, ठीक है। ऐसे कितने यूनिवर्स हैं ऐसा मत पूछना, हालांकि मैं बताने चाहती हूँ बट आई विल नॉट टेल, ठीक है। और ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये स्टोरीज आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग विच वॉज सपोज टू बी पास्ड ऑन, और मैं नहीं चाहती इसे कोई लिखे भी, ठीक है। बस इसे सुनो और धारण करने की कोशिश करो, ये धारण करने की चीज़ है, ये कोई लिखने या समझने की चीज़ नहीं है, ओके। एनीवे, सो दिस हैपेंड कि इनमें से एक ही हमारा हिरण्यगर्भ है, ओके। और इसी हिरण्यगर्भ में फिर जो चीज़ें ऊपर हुई, ठीक है, जो चीज़ें कॉस्मिक यूनिवर्स में हुई, जो चीज़ें आद्या और शिव के बीच में हुई, वही चीज़ हर एक गर्भ में होने लगी और वही चीज़ हमारे हिरण्यगर्भ में भी हुई, ओके। एंड अगर किसी को, मतलब हमने अभी बात की थी ना कि कार्मिक पैटर्न, तो यही था पहला कर्म। पहला कर्म वो था जो कुछ ने किया, कुछ यानी कि आद्या ने किया, क्योंकि वो ही बनी थी सबसे पहले। तो पहला कर्म जो आद्या ने किया वह यही था, मूवमेंट करना, खुद को विभाजित करना। याद रहे, बाय आद्या वी डू नॉट मीन कि देयर इज अ स्पेसिफिक फीमेल, बाय आद्या वी डू नॉट मीन अ स्पेसिफिक फीमेल। हम यहाँ पे एनर्जी को ले रहे हैं, एक ही एनर्जी थी जिसने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में खुद को डिवाइड कर लिया। याद रहे, हम आद्या से क्यों कहते हैं, हम आद्या से हमारा अर्थ है वह भी जो पुरुष है वह भी जो स्त्री है, ओके। वही परफेक्ट पुरुष है, वही परफेक्ट स्त्री है। जब हम एक भौतिक रूप पे आ जाते हैं तो हम एक स्त्री और पुरुष, ठीक है, जब हम एक भौतिक रूप में आ जाते हैं तो हम एक स्त्री और एक पुरुष, हम दोनों को अलग रखते हैं। भौतिक स्तर पे दोनों बहुत अलग हैं, बायोलॉजिकली वी ऑल आर डिफरेंट, मैन आर डिफरेंट एंड वुमेन आर डिफरेंट। बट जब हम एक ऊर्जात्मक स्तर पे बात करते हैं तो दोनों एनर्जी के रूप में एक ही है भाई, एक ही है, ठीक है। वे आद्या ही हैं, हम सब आद्या ही हैं, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्रियाँ हों, ठीक है। फिर
मेरे पास एक बहुत खूबसूरत कमेंट आया, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, हम उसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बट पहले ये समझो, जितने भी हम मतलब हमने कहा कि आद्या सर्वस्वरूप है, यानी कि हम जो है वह आद्या की ही एक फॉर्म है। मतलब आद्या मेरे जैसे भी दिखती है, आद्या आप जैसे भी दिखती है, आद्या महादेव जैसे भी दिखती है, आद्या देवी पार्वती जैसी भी दिखती है। ओके, सो इट मीन्स कि जो आद्या है वही सब कुछ है। हम जब उसे सब कुछ बना रहे हैं क्योंकि वह उस नथिंग में कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो अराइज होता है वो आपकी स्क्रीन पे है। ओके, उन्होंने पूछा कि मतलब मैंने लाइव में बात की थी कि हमें देवी दुर्गा को मतलब पुरुषों को देवी दुर्गा को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, और मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। और ना ही उनको देवी का श्रृंगार करना चाहिए, एटलीस्ट कपड़ों वाला श्रृंगार, ठीक है, नॉट द गहनों वाला श्रृंगार। कपड़े बदलाना एक अलग चीज़ होती है, देवी की मूर्तियों पर भी कपड़े चढ़ाए जाते हैं। ओके, सो उन्होंने बोला कि अगर सब कुछ ही आद्या की फॉर्म है, विदस महाविद्याएं भी आद्या की ही फॉर्म है, और तो मतलब और मैं भी आद्या की ही फॉर्म हूँ एज अ मेल, ही द पर्सन इज़ अ मेल हेयर। ओके, तो मैं भी अगर आद्या की फॉर्म हूँ और हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, देन वाई कैन नॉट वी लाइक हम उनकी मांग क्यों नहीं भर सकते, या फिर हम लोग उनका श्रृंगार क्यों नहीं कर सकते। वेरी गुड क्वेश्चन। बट द थिंग इज, ईश्वर तो सबके अंदर बसते हैं, है ना। आपके अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है, तो आप महादेव क्यों नहीं बन जाते, आप महादेव की तरह विष क्यों नहीं ग्रहण कर लेते। भौतिक डिफरेंस तो सब में आएगा ना। तो अगर बात इस चीज़ की है कि हम ही सब कुछ हैं, मतलब हम सेम ही सोर्स से आए हैं, तो हमारी ऊर्जाएं मतलब वैसी होनी चाहिए ना जैसे देवताओं की, फिर तो कोई अलग अलग होने की बात ही नहीं आती है। जब हम कह रहे हैं सर्वस्वरूपा, तो इसका अर्थ है कि वे सब कुछ है, पर हम सब कुछ नहीं है, हम आद्या नहीं है। हमारा सोर्स एक हो सकता है, ठीक है, मेरी बहन और मैं दोनों, हम दोनों एक ही माँ की बेटियां हो सकती हैं, पर क्या हम दोनों एक हैं? नहीं। क्या उसको मिली हुई चीज़ें, मतलब उसको जो भी चीज़ें मिली हैं आज तक जीवन में, उसने जो कुछ भी उपलब्धियां अपने जीवन में प्राप्त की, क्या उन पे मेरा भी अधिकार होगा जो उसने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं? नहीं, उस पर मेरा अधिकार नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक ही परिवार के दो बच्चों की उपलब्धियां बहुत अलग अलग हो सकती हैं, उसी प्रकार से आद्या के लिए बेशक हम सभी बराबर हैं, ठीक है, पर हम सब भी जानते हैं हम में कितना डिफरेंस है। ओके, और एक भौतिक स्तर पे जब आप ऊर्जाओं के साथ डील करते हो, तब आपको पता है आप किस मुद्रा को धारण करके बैठ रहे हो, ठीक है, आप किस मुद्रा को धारण करके बैठ रहे हो, ये चीज़ भी आपकी स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करती है। और आप जिस भी मुद्रा में बैठो, उस मुद्रा के प्रकार से आपकी ऊर्जाएं चेंज हो जाती हैं। सो नहीं, भौतिकता के स्तर पर सभी चीज़ों को सेम उसमें लेना सही नहीं है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा बायोलॉजिकली एक डिफरेंस है। ओके, मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ देवियों और पुरुषों और स्त्रियों के बीच की, ठीक है। इवन एज अ जाति हम लोग डिफरेंट हैं। ओके, मतलब दे आर ऑफ अ डिफरेंट काइंड, उनकी जाति या जात, मतलब जो भी बोलना चाहो आप उसको, ठीक है, उनका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वही डिफरेंट है। फॉर द वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, तो देवी दुर्गा के मांग में सिंदूर ना भरना इज बिकॉज कि उनके आसपास योगिनियाँ होती हैं। ओके, देवी दुर्गा जो है वे वन ऑफ आद्या स्वरूपा है, आद्या ने स्वयं ही उनकी फॉर्म ली है। ओके, तो देवी दुर्गा के आसपास योगिनियाँ होती हैं, क्योंकि देवी दुर्गा अगर स्वयं वहाँ आ जाए ना, तो फिर वो सृष्टि और इस धरती का अंत होना निश्चित है। तो वहाँ पे आती हैं उनकी योगिनियाँ। अब योगिनियों में जीवन तो है, वे जीवित तो हैं, उनके पास सोचने समझने की क्षमता तो है, पर उनके ऊपर वो नियम अप्लाई नहीं होंगे जो इस धरती पे होते हैं। उनके लिए कुछ सही या कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। वे दे रिजाइड इन अ डिफरेंट रिल्म, उनके रिल्म में अलग नियम और अलग चीज़ें चलती हैं। तो आप सोचो कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो और आपने माँ के लिए उनकी माँ के स्वरूप में उनकी मांग भर दी, तो वैसा नहीं होगा। वो योगिनी जो उसके आसपास होगी, या वो जो कोई भी ऊर्जा उसके आसपास होगी, वो एकदम से उस चीज़ को कैच करेगी और उसको एज ले लेगी कि ये तो अब मेरा वो हो गया, ये तो मेरा अब पति हो गया। ओके, दिस इज साइंटिफिक इन नेचर इफ़ यू सी इट दैट वे। ओके, ये बात समझना ज़रूरी है कि कुछ नियम जो हैं वे उनके मतलब देवियों के और हमारे मिलते हैं, जिससे कि जिनमें से एक होता है मांग में सिंदूर बनना। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हो, जो देवी पार्वती और महादेव का विवाह हुआ है, उसने एक रूल एस्टैब्लिश किया है बिटवीन
ह्यूमन वर्ल्ड एंड कॉस्मिक वर्ल्ड. ओके ओके. इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई अनमैरिड लड़का है तो वो माँ की मांग ना भरे. दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. ओके. क्योंकि मांग जब भरी जाती है, जब आप शादी में बैठते हो, तो आप अपनी पत्नी को आप अपनी पत्नी की मांग भरोगे, अपनी माँ की मांग तो नहीं भरोगे. ठीक है. और अगर आप ये सोचो कि आप देवी दुर्गा को पत्नी के रूप में धारण कर सकते हो तो नमस्कारम मेरी तरफ से आप लोगों को. ठीक है. कि आप लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं. ठीक है. दुर्गा जैसी स्त्री को आप लोग पत्नी बनाने के रूप में मतलब पत्नी के रूप में सोच सकते हैं प्रभु. ठीक है. तो दिस वॉज द रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन जो आपने पूछा था. हाँ, मैं रिप्लाई करती हूँ क्वेश्चंस का, ऐसी बात नहीं. और मैं क्वेश्चंस के पीछे पूरी पूरी वीडियोस बना देती हूँ, विच इज़ वेरी गुड थिंग आई गेस. ओके. सो दिस वॉज द स्टोरी विच आई मेंट कि शिव और शक्ति में क्या डिफरेंस है. एंड व्हेन आई रेफर टू शिव एंड शक्ति, दिस इज़ व्हाट आई मेंट. ओके. शिव जो है, मैं एक समरी दे देती हूँ और मैं नीचे इसका टाइम स्टैम्प भी दे दूँगी कि शिव और शक्ति जो हैं वे एक ही ऊर्जा हैं जिन्हें हम एक एनर्जी के रूप में लेते हैं. एक शिव की एनर्जी है और एक शक्ति की एनर्जी है. शिव की एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, शक्ति की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. शक्ति जो है उसी ने सब कुछ बनाया है, उसी से सब कुछ आता है. जब हम शक्ति को रेफर कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू ईच एंड एवरी थिंग देयर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स और मल्टीवर्स और एनी अदर पैरेलल टाइम. ओके. जब भी हम मल्टीवर्स की बात करते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों की बात करते हैं, जब भी हम किसी इस यूनिवर्स की बात करते हैं, इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, इसमें जो कुछ भी है इन सब में वे एक ही चीज़ है, वह है शक्ति. ओके. तो जो शक्ति है उसी से सब कुछ आया है और जो शिव है वे कुछ नहीं है. और अगर आप एक और बात, अगर आप अपने यूनिवर्स को भी देखोगे तो उसमें जो 70% है वे कुछ नहीं है और 30% जो है वे सब कुछ है. मतलब जो यूनिवर्स का जो बेसिक मास है ऑफ द ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड स्टफ, दैट इज़ ऑफ 30%. ओके. और 70% नथिंगनेस है. तो दिस शोज द नेचर ऑफ द शिव इन आवर क्या कहते हैं उसको, इन आवर यूनिवर्स. ठीक है. हमारे यूनिवर्स में शिव की क्या पोजीशन है. मतलब शिव जो है वे 70% है और बाकी जो 30% है वे शक्ति हैं. ओके. और इसमें कोई किसी को प्लीज़ छोटा बड़ा मत लीजिएगा. मेरा ऐसा बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं था कि मैं किसी को छोटा प्रूव करूं, किसी को बड़ा प्रूव करूं. बट जितना भी कुछ आप एग्जिस्टेंस में देखते हो अपनी आंखों से, चाहे वे ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर कोई और ही देवी देवता क्यों ना हो, चाहे वे हिरण्यगर्भ के बाहर की चीज़ें ही क्यों ना हो, वे सभी आद्या स्वरूपा हैं, वे आद्या से ही आए हैं. एनीवे, दैट वाज इट फॉर द वीडियो. और अगर आपको मीडियम ब्लॉग पढ़ने हैं इससे रिलेटेड ही, क्योंकि मैं और भी निकालने वाली हूँ, क्योंकि अभी एक टॉपिक ये जब दिमाग में घूम रहा है तो उसी के बारे में बहुत सारा कुछ लिखूंगी ना यार. तो अगर आपको मीडियम ब्लॉग्स पढ़ने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पे कि मैं ये सब कुछ पहले पोस्ट कर देती हूँ, तो भी आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में. और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल बात करनी है, क्वेरी करनी है, मेरे मेल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, मैं हमेशा चेक करती हूँ. और अगर आपको मेल नहीं, मुझसे डायरेक्ट बात ही करनी है, तो फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो. ओके. डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे मिल जाएगा और कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा. अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो मुझे प्लीज़ एक बार डीएम कह रही हूँ, सॉरी, एक बार कमेंट कर देना. आई विल मैं आपको बता दूंगी जब मैं उसको नया डालूंगी. ओके. एंड दैट इज एक्टिव फॉर 24 hours. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो. सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे अलाइव. आई वाज जस्ट जोकिंग. बाय बाय.